अब आते हैं अब यहाँ पे हम लोगों ने रन किया था, रन करते हैं। मैंने शायद यहाँ पे जो है ना स्टाइलिंग के चक्कर में यहाँ पे जो है हमारे पास वो जो आइकन आ रहा था उसके ड्रॉप डाउन आ रहा था, मैंने वो भी हटा दिया। आइकन जो आ रहे थे कहाँ से आ रहे थे? क्या मतलब कहाँ से आ रहे थे? नोटिफिकेशन का आइकन जो आ रहा है डैशबोर्ड पे, वो यहाँ पे आ रहा था ना लेआउट के पेज पे। ठीक है, अभी एडमिन से लॉगिन है तो मैं यहाँ से लॉग आउट करती हूँ। एक काम करते हैं हम यहाँ पे, इसका जो राइट साइड का जो पैनल था ना, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, ये सर्च बार था और ये इसके नैप लिंक्स आ रहे थे, मैंने ये हटा दिए थे। इसका ड्रॉप डाउन ना मैंने इसका रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ से आती हूँ, इस पे ना वो पार्शल वाला जो हमारे पास लिंक था ना, वही पार्शल वाला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं। पार्शल नेम और लॉगिन पार्शल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे .chhtml। ठीक है, अब आता है लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद एडमिन से लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आ गया ये। अब आते हैं रजिस्टर कर वो दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं, जो हम लोगों ने एडमिन नहीं था, यूज़र था, शायद लाइबा था, तो जिससे लॉगिन किया तो हम इस पेज पे आ रहे थे। यहाँ तक हमारा काम सेट था। ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज वाला काम है मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब मैंने ये ना इसके डैशबोर्ड पे किया हुआ है, अगर आप लोगों को दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे ना ये वाला काम कर दिया था। ठीक है, यहाँ से हटा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं इसके लेआउट पे, हमारे पास जो ऊपर पेजेस आ रहे थे मैंने ये दोनों हटा दिए। अब क्या काम करेंगे हम, अब यहाँ पे काम करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट्स वाले में काम रहने देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स इसी पेज पे तो शो करवाऊंगी सारे। ठीक है, ये हटा देती हूँ कैटेगरी वाला। अगर कैटेगरीज भी ऐसी शो करवानी है तो ऐसी शो करवा सकते हो आप। अच्छा, लेकिन एक्शन ये नहीं होगा, मैं एक एक्शन पे दो व्यूज नहीं करवा सकती, तो मैं एक नया एक्शन बनाऊंगी जिसके ऊपर वही काम करवाऊंगी और उसका जो व्यू है ना वो अलग बनाऊंगी। ठीक है, जैसे अब मैं कहती हूँ, मैं अब प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आती हूँ। यहाँ पे आके ये इंडेक्स का एक्शन था ना, इंडेक्स का एक्शन हटा के मैं नीचे आके यही सेम काम करूँगी, लेकिन दूसरे एक्शन के नाम से, गेट ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स गेट करूँगी, उसका पेज बनवाऊंगी। और एक काम, एक मेन काम, कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मैं एडमिन हूँ, कि मैं सिर्फ एडमिन हूँ, तो मैं इस पेज पे आऊँ। ये जो मेरे पास प्रोडक्ट्स का इंडेक्स का पेज है, लाइक अगर मैं आती हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ से लॉगिन नहीं हूँ, ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट्स के इंडेक्स के पेज पे जाऊँ या क्रिएट के पेज पे जाऊँ तो मैं मूव करूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकती जब तक से मैं लॉगिन ना हूँ। और लॉगिन भी किस पे, रोल क्या हो मेरे पास, एडमिन ना हो, तब तक से मैं ये काम नहीं कर सकती। अब यहाँ पे आते हैं, मेरे पास ना एक एट्रीब्यूट है, कौन सा, ऑथराइज। जिस एक्शन को आप चाहते हो कि भाई मेरा ये वाला एक्शन जो है सिर्फ ऑथराइज, मतलब देखो ऑथराइज, हमारे पास ऑथराइजेशन क्या होती है कि भाई आप जो है क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास ये राइट्स हैं ये परफॉर्म करने के लिए, ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑथराइज का कीवर्ड लगाया। कीवर्ड नहीं कहते इसको, एट्रीब्यूट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका रोल डिफाइन कर दूंगी। मैंने कहा अगर रोल क्या हो यहाँ पे एडमिन, तो ये ओपन होगा। सही है, मैं यही काम एक्शन के ऊपर, मेरे पास डिटेल का एक्शन भी आ गया, ठीक है, और मेरे पास क्रिएट का एक्शन भी आ गया। फिर आता है हमारे पास एडिट का, क्योंकि ये सारा काम कौन कर सकता है, सिर्फ एडमिन कर सकता है। यहाँ पे आते हैं, और ये एडिट नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पे आते हैं डिलीट। ठीक है, अब आता है, अब मैं चाहती हूँ वहाँ पे रन करते हैं इसको, और अब मैं जाती हूँ, देखो मैं प्रोडक्ट्स के क्रिएट के पेज पे हूँ और मैं लॉगिन नहीं हूँ। इसने क्या किया, मुझे इस पेज पे भेज दिया, भाई यहाँ से जाओ, यहाँ पे नहीं है, आप जब तक से एडमिन से लॉगिन नहीं होगी यहाँ पे नहीं जाना। अगर मैं यहाँ से सिर्फ एडमिन से लॉगिन नहीं करती, मैं लाइव वाले क्रेडेंशियल से लॉगिन करती हूँ, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे, मैं इसके ऊपर यूआरएल से भी तो जा सकते हैं ना, हम लोग यूआरएल से जाते हैं प्रोडक्ट से क्रिएट पे, देखो एक्सेस डिनाइड आ गया। सिंपल, आप लोगों ने कोई वैलिडेशन चेक नहीं करनी, आपने कोई भी काम नहीं करना, आपने रोल चेक नहीं करना, आपने ये लॉगिन है नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है ऑथराइज का,
और अगर आप रोल नहीं चाहते, आप कहते हो सिर्फ यूज़र लॉगिन हो तो काम हो जाए, तो आप यहाँ से रोल हटा दो। ठीक है, जैसे मैं अभी तो कह रही हूँ कि मेरे पास जब मैं लॉगिन हूँ किससे, एडमिन से, तो मेरे पास ये काम हो। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ एडमिन नहीं, मैं किसी से भी लॉगिन हूँ तो मेरे पास काम हो जाए, तो आप ये रोल हटा दोगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर आती हूँ, अब मैंने कहा इंडेक्स का जो प्रोडक्ट्स का जो इंडेक्स मेरे पास सेक्शन था, उसमें मैंने क्या काम किया हुआ, सिर्फ ऑथोराइज लगाया हुआ, मैंने रोल डिफाइन नहीं किया हुआ वहाँ पे। ऑथोराइज लगाने का मतलब है मैं किसी भी यूजर से लॉग इन होंगी तो वो मेरे पास क्या करेगा, प्रोडक्ट का इंडेक्स का पेज दे देगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स का इंडेक्स का पेज आ जाएगा। देखो आ गया, मैं यूजर से लॉग इन थी। लेकिन अगर मैं लॉग आउट हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है। अगर मैंने ज़्यादा लॉग हो तो नहीं करती। ठीक है, अब आते हैं रिकॉर्डिंग। अब हमें करना तो क्या था, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का पेज है, इस पर एक नया पेज बना रहे हैं हम। उसके लिए एक पेज जो कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो है प्रोडक्ट्स, अच्छा इंडेक्स पेज आ गया ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास एक पेज है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे एक एक्शन बना रही हूँ, एक पेज बनाऊंगी, इसके ऊपर अपने कार्ड्स के अंदर पूरे प्रोडक्ट शो करवाऊंगी। उसके नीचे एक बटन होगा हमारे पास एड टू कार्ड का। ठीक है, वही काम करें। मैंने एक एक्शन बनाया, आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर वही काम किया हुआ है। मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है ठीक है, असिंक्रोनाइज यूज कर लेते हैं या कर नहीं लेते। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। सही, इसने हमें एरर क्यों दे रही है। अच्छा ठीक है, टास्क यूज नहीं किया हुआ ना हमने। टास्क ही तो है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास, ये असिंक्रोनाइज पर। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक न्यू एक्शन बना रही हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्शन है, इसके ऊपर मैं कोई ऑथराइज नहीं लगा रही, मैं कोई रोल नहीं मेंशन कर रही, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट्स तो हम सभी देख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे जो भी बंदा आ रहा है वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट शो कर सकता है। राइट क्लिक करोगे, एड व्यू करोगे, एड व्यू करने के बाद रेजर रेजर व्यू भी कर सकते हो, या तो आप लोग एक काम कर सकते हो, कार्ड ले लो। एम्प्टी कर देते हैं, मैं खुद ही करवा देती हूँ। तो हमने कहाँ मेंशन किया है ये एडमिन कंट्रोलर है, हमने तो कहीं मेंशन नहीं किया ना एडमिन। ये तो सारा प्रोडक्ट्स का काम होना है ना, चाहे प्रोडक्ट्स फैच करवा रहे हो, डिलीट करवा रहे हो, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर है। ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं, आप अगर इस तरीके से काम करना चाहते हो, इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो। आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लगे कि अगर एडमिन डैशबोर्ड पे ये सारा काम करना चाहिए प्रोडक्ट्स वाला, तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हो, उसका इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मैंने वो जिस हिरार्की में काम किया हुआ है ना यहाँ पे, तो हम इसी में चल रहे थे, तो इसी वजह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या लिख रही थी, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्शन बनाया हमने गेट ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से। अब यहाँ पे आता है लेआउट कौन सा यूज़ करना है हमें, वेबसाइट वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो तो मेंशन ही होगा, वही तो आएगा। एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स ये लेआउट पे, और यहाँ पे आ गया गेट ऑल। ठीक, अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे। देखो प्रोडक्ट्स पे मेरे पास यही वाला पेज आ रहा है, मतलब
जो वेबसाइट वाला है वो। ठीक है, अब देखो मैंने कोई भी जो है ना काम नहीं किया हुआ यहाँ पे, कर लेना चाहिए, कोई टेम्पलेट तो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। मैं जो हूँ ना वो यहीं से काम करती हूँ। लेकिन मैंने कोई टेम्पलेट इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो मेरे पास कोई कार्ड्स वगैरह नहीं है, या कार्ड्स आप शो करवा सकते थे, आपकी मर्जी। मुझे नहीं आ रहा, कार्ड में करवा देती हूँ, छोड़ो। नहीं, कार्ड में करवा देती हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे वो, फिर वो टेबल में आएगा ना सारा काम, तो इसमें मैं कार्ड ही ले लेती हूँ, बूस्टर से कार्ड ले लेती हूँ, उसका इशू थोड़ी है, उसको में तो मसला नहीं है। हाँ वही तो, वो टेम्पलेट्स में तो बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे पास टेबल ही था ना, तो मैंने कहा रहने देती हूँ, कोई कार्ड ले लेता हूँ। मैं क्या सर्च कर रही हूँ, फॉर्म फॉर्म पे कैसे आ गई हूँ? हो गया है अब, तो कार्ड रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं यहाँ, मेरा मकसद है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऑलरेडी कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, आती तो है यूट्यूब पे। क्या हो गया, सही है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे आ गया, सही है। अब आते हैं, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है इस कार्ड के ऊपर क्या चलाना है हमें, लूप। ठीक है, एक इसको कार्ड को हम रखते हैं किसी उसमें, क्या कहते हैं, डेफ के अंदर। ठीक है, रॉ और कॉलम ले लेते हैं, ये ना हो कि हमारे पास जो है वो आ जाए। मैंने कहा डेफ लिया है एक, और इसको मैं दे देती हूँ यहाँ पे क्लास रॉ, यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे नहीं होता, इसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लूप रन कर रही हूँ अपने कार्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, फॉर ईच लूप रन करते हैं। जैसे देखो मुश्किल काम नहीं है, आप लोग वहाँ पे जैसे टेबल के ऊपर रन करवाया था मैंने आपको, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रन कर और कहाँ तक रन होगा ये, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको भी पता है हमारे पास क्या होता है, मॉडल सबसे पहले लगता है कि भाई मैं कौन सा मॉडल यूज़ करना चाह रही हूँ। मैंने कहा मॉडल था, प्रोडक्ट्स आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे आता है और ठीक है, यहाँ पे आता है हमारे पास इमेज, यहाँ पे आ जाएगी इसकी। मैंने कहा ऐड आइटम डॉट इमेज यूआरएल, तो ये इमेज आ गई। अच्छा, ये कार्ड, यहाँ पे क्या शो करवा दें, नेम शो करवा देते, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन हमने शायद नहीं ली थी, ऐसे ही है क्या, ली हुई है, शो करवाना है। अगर कैटेगरी शो करवानी है तो कैटेगरी शो करवा सकते हैं यहाँ पे। हाँ ली हुई है, ठीक है। और ये बटन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस बटन को रखना है हम क्या चीज़, एड टू कार्ट। ठीक है, टाइप कर देते हैं इसकी सबमिट।
ये तो एंकर टैग है। ये बटन के अंदर ले लेते हैं ना एंकर टैग हम। तो इसके अंदर सब कुछ पूरा पूरा लिखना पड़ता है। एंकर टैग हटा रही हूँ मैं। सही है। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको दे देते हैं टाइप सबमिट। एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स सही से आ रहे नहीं आ रहे, फिर हम कार्ड के मॉडल के ऊपर चलते हैं। कहाँ रन हो रहा था ये? यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गए। ये तो कॉल नहीं लेना था हमें फिर। अब रन करके देखते हैं। देखते हैं। हाँ सही है। इमेजेस को हम यहाँ पे जो है ना वो दे देते हैं, एक ही हाइट दे देते हैं। लाइक ये ना हो कि एक इमेज ऊपर एक नीचे। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे हाइट दे देते हैं 200 काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छा सा पेज बनाइएगा, मेरी तरह नहीं बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्यों हंसी आ रही है बेटा? क्यों हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही है? पता चले किसका पेज है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट शो करवा दिया। अच्छा देखो, यहाँ पे कैटेगरी भी आ गई हमारी। कैटेगरी शो करवाई थी क्या हमने? ओ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था ना, एक और करवा देते हैं प्रोडक्ट्स। कैटेगरी भी शो करवा देते हैं। हाँ प्राइस भी करवा देते हैं, प्राइस करवा देते हैं। ठीक है, अब काम क्या होगा हमारे पास, इस क्लिक पे हमने काम करना है ऐड टू कार्ट पे। लेकिन ऐड टू कार्ट करने के लिए हमें मॉडल भी चाहिए ना ऐड टू कार्ट का। ठीक है, आ गया हमारे पास। मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई जो लगा दी। सही है, अब आता है मॉडल ऐड करना है। राइट क्लिक, टिकट का राइट क्लिक, ऐड क्लास, कैटेगरी। कैटेगरी का कैटेगरी नहीं है, कार्ट है ना। ठीक है, कार्ट का मॉडल एक ऐड कर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स आएंगी। एक तो कार्ड आ गया, एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, आईडी, जो सबसे मेन है। अब हमारे पास सेकंड पे क्या आएगी, क्या यूजर आईडी आएगी भाई, यूजर आईडी आएगी। अब एक बात नहीं पूछी तुम लोगों ने, यूजर आईडी मैंने स्ट्रिंग में क्यों रखी? क्यों रखी, इंटीजर में क्यों नहीं रखी? पूछा क्यों नहीं पहले? बताती हूँ। देखो जब हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ना, तो आइडेंटिटी के जब हम लोग आईडी यूज़ कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये ना यूआईडी के अंदर सेव कर रहा होता है, लाइक इनक्रिप्टेड भी होता है, लाइक जिसमें ना हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहा होता है आईडी। ठीक है, कोई इंटीजर नहीं आ रही होती हमारे पास आईडी के 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाए आइडेंटिटी में। हमारे पास कौन सा डेटाबेस था, मैं तो ये भूल गई। ऐप डीपी, यार है यूजर्स।
देखो अब देखो, ये आईडीज देख रहे हो, ये कैसे आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको आईडी भी दिखाऊं, तो आईडी भी ना एन वारचार में स्टोर हो रही है, मेरे पास इंटीजर में नहीं हो रही होती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टू इंटीजर नहीं कर सकती, ना इंटीजर टू स्ट्रिंग कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो यूज़र आईडी ली थी वो भी स्ट्रिंग ही ली, सही है। अब आते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग स्टोर के पा रहे होंगे उसकी भी प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं। पब्लिक इंटीजर क्वांटिटी आ गई हमारे पास, और कौन कौन से आ जाएंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या बनना चाहिए, हमारी नेविगेशन प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि भाई कौन से प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो ये भी तो होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे इसको पब्लिक प्रोडक्ट, याद है ना प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हमने काम किया था, ये हमारी क्या कहलाती है, नेविगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये होती है हमारे पास मोस्टली नलेबल, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। मतलब देखो प्रोडक्ट, अब देखो हमारे पास जब मॉडल स्टेट हम चेक करवा रहे होंगे ना, तो ये होगा कि हमारे पास सारी फील्ड्स जो हैं क्या होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए। तो मॉडल स्टेट ना यहाँ पे एरर देता है, मॉडल स्टेट ऐड नहीं करवाता। क्यों ऐड नहीं करवाता, वो कहते हैं इस फील्ड के अंदर डेटा नहीं आ रहा। अब इस फील्ड को तो हमने सिर्फ नेविगेशन प्रॉपर्टी यूज़ किया हुआ है ना, हम लोग कोई वो इसके अंदर डेटा तो नहीं दे रहे, डेटा तो हम लोग आईडी दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी दे रहे होते हैं, तो हम इसको नल छोड़ देते हैं कि भाई यूज़र से डेटा नलेबल आने दो। अब आते हैं ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट पे, कंट्रोल डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्ड, और यहाँ पर भी यहाँ से क्लियर। माइग्रेशन करता, मेरा दिल नहीं चाह रहा वैसे ये वीडियो देने का तुम लोगों को, माइनस, ठीक है, कॉन्टेक्ट, और कौन सी कॉन्टेक्स्ट की फाइल है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है, हम ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट की माइग्रेशन बनाएंगे। अच्छा माइग्रेशन का नाम नहीं लिखा हमने यहाँ पे, ऐड कार्ड लिख देती हूँ, माइग्रेशन नेम भूल जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, हमारे पास अपडेट डेटाबेस, ठीक है, ये आ गए। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास वो काम भी हो गया, यूआई भी आ गई। यूआई के ऊपर हमने एक छोटा सा काम करना है। देखो अब हमारे पास ना ये जो ये जो काम हुआ है ना इस बटन के ऊपर, इसके ऊपर ना देखो हमारे पास ना पूरा प्रॉपर काम होगा। इसके ऊपर एक फील्ड ली जाएगी, इसको मैं क्या दे रही हूँ, कैटेगरी आईडी दे रही हूँ, मतलब वो सॉरी, जो प्रोडक्ट की आईडी है ना वो दे रही हूँ कि भाई इस प्रोडक्ट की जो आईडी है वो क्या आनी चाहिए, शो होनी चाहिए ना इसके अंदर, फील्ड के अंदर। देखो मुझे जब भी अगर याद हो, हम लोग एडिट जब करवा देते हैं, तो एडिट के अंदर हमारे पास एक हिडन फील्ड होती थी, ठीक है, जिससे मैं क्या करवा रही थी, वो एडिट करवा रही थी कि वो आईडी गेट कर रहा था, आईडी गेट करवा रहा था और एडिट पे ले गया। क्या हुआ, सही। यहाँ पे आते हैं, इस बटन को जो है ना मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स, मैंने एक फॉर्म लिया क्योंकि मुझे एक फील्ड चाहिए ना प्रॉपर, फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक इनपुट फील्ड ली। अब इस इनपुट फील्ड के अंदर, मैंने क्या रखना है भाई, मेरे पास टाइप क्या होनी चाहिए इसकी, हिडन, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको नहीं शो करवाना है, यहाँ पे इसको नेम, अच्छा नेम हमारे पास क्या जाएगा,
प्रोडक्ट आईडी, और वैल्यू में हम दे रहे होंगे इसको क्या चीज़, मैंने कहा आइटम जो हमारे पास जो मॉडल के अंदर से आईडी आ रही है वो दे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और एक चीज़ और कि ये फॉर्म के ऊपर मतलब ये जो आईडी है ये कहाँ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक एक्शन बनाऊंगी, उस पर रिडायरेक्ट करवाना है। तो उसके लिए मैं अभी से नाम दे देती हूँ, ये ना मैं बाद में भूल जाऊँ। तो ASP एक्शन, और हम बनाते हैं एक ऐड टू कार्ट के नाम से वहाँ पे एक्शन बना देंगे। सही है? यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ? यहाँ तक सेट है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, एक कार्ड का मॉडल बनाया, इसके बाद हमने यहाँ पे इसका एक्शन बनाया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर गेट ऑल प्रोडक्ट्स का, ताकि मेरे पास सारे प्रोडक्ट शो हो जाए। यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। और इसके बाद हमने एक वो बाकी तो सब नहीं है। अभी अभी चलेगा, मोहम्मद वाले एग्जाम था उसका। असदुल्ला, मिस बोल दिया क्या रिसेप्शन?